ये साहब इनका दवा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लड़का है नहीं है, गाड़ी चलाओ हाथ नहीं है, 40 किलोमीटर शांति ये परेशान कर रहे हैं। आप कल से आए हुए हैं। सूखा गला, कांपती आवाज और आंखों से छलकते आंसू। ये तस्वीर किसी व्यक्तिगत दर्द की नहीं, बल्कि उस खाद्य संकट की है जिसने मध्य प्रदेश के अन्नदाता को बेबस कर दिया है। कृषि वर्ष के बड़े बड़े दावों के बीच गुना से आई ये तस्वीर सरकारी व्यवस्थाओं की हकीकत बयां कर रही है। 40 किलोमीटर दूर गांव से पैदल चलकर खाद लेने पहुंचे किसान की आंखें उस वक्त भर आई जब उसने कलेक्टर के सामने अपनी मजबूरी सुनाई। 2 दिनों की भागदौड़, घंटों का इंतजार और जरूरत 6 कट्टों की, लेकिन हाथ लगे सिर्फ 2 कट्टे खाद। खाद्य संकट अब फाइलों और आंकड़ों से निकलकर किसानों की आंखों के आंसुओं में दिखाई देने लगा है। नानाखेड़ी खाद्य वितरण केंद्र पर शुक्रवार को उस वक्त भावुक माहौल बन गया जब ग्राम उकावत निवासी किसान शिवनंदन रघुवंशी अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रो पड़े। शिवनंदन का कहना है कि वे करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर केंद्र पहुंचे, लेकिन 2 दिनों तक धक्के खाने के बाद भी उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल सकी। खेत को बचाने के लिए 6 कट्टे खाद की जरूरत है, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 कट्टे देकर लौटा दिया गया। ऊपर से स्लॉट बुकिंग और ई टोकन की व्यवस्था किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि नई मुसीबत बनती जा रही है। ये साहब इनका दवा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लड़का है नहीं है, गाड़ी चलाओ हाथ नहीं है, 40 किलोमीटर शांति ये परेशान कर रहे हैं। आप कल से आए हुए हैं। कल सवेरे को 3 दिन को हम आए 40 किलोमीटर दूर से काश से। कब से आए थे? कल आ गए हम इंदिरे में सवेरे, गाड़ी तो हमारा मोबाइल हम पे है और रेंज के आए थे। रेंज आए कहीं आज नहीं दे रहे, हम भाग गए। जो सरकार में हम परेशान हो रहे हैं, अब जो बचा हम क्या करेंगे, जो कट रहा है। अच्छा, आज कलेक्टर साहब आए। और जब मैंने यहाँ से हम भाग जाए, जो खाना बनूंगा हम लोग आज भी हम भाग जाते। पर्ची मत करा देना। आज कलेक्टर साहब के सामने आप रोए भी थे, तो क्या करें, रोना तो कैसे मांगी जमीन। सरकार बोल रही है डीएपी का इस्तेमाल कर। हमें डीएपी बॉम्ब डाला नंबर 2 में। उधर खाद्य संकट अब सियासी रंग भी पकड़ने लगा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने किसान के आंसुओं को सरकार की नाकामी का आईना बताते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, एक तरफ सरकार 2026 को कृषि वर्ष बताकर किसानों के हितों के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जयवर्धन सिंह ने ई टोकन व्यवस्था को पूरी तरह फेल करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेश का अन्नदाता गहरे संकट में फंस जाएगा। किसानों के बढ़ते गुस्से के बीच कलेक्टर किशोर कान्याल खुद नानाखेड़ी खाद केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर का दावा है कि खाद वितरण की क्षमता 300 किसानों से बढ़ाकर 500 किसानों प्रतिदिन कर दी गई है। साथ ही किसानों की शिकायत को देखते हुए माइक और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, ई विकास के तहत जो एक नई व्यवस्था है जिसको हमारे जिले में भी लागू किया गया है, हम लोग किसानों को समझाइश देने के लिए आए थे कि हम लोगों ने जैसे इस वेयर हाउस पे अभी तक हमने 300 किसानों को प्रतिदिन खाद देने का बनाया था, अब हम उसकी संख्या बढ़ा के 500 कर रहे हैं। कुछ विषय को लेकर कम्युनिकेशन गैप था, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उनका कहना था कि साहब जब हमारा नंबर आता है तो वो आवाज़ देता है, हमें आवाज़ नहीं आती, तो हमने यहाँ पे माइक लगवा दिया है, कल से माइक चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक छोटा सा टेंट तो बीच में लगाया था, वो खराब शायद फट गया आंधी के चक्कर में, उसको दोबारा से लगा रहे हैं हमने। लेकिन जमीनी तस्वीर अब भी सवाल खड़े कर रही है। केंद्र पर मौजूद कई किसानों ने अव्यवस्थाओं की शिकायत की। उनका आरोप है कि टोकन पर दर्ज तारीख और वास्तविक वितरण व्यवस्था में कोई तालमेल नहीं है। किसानों का ये भी कहना है कि डीएपी खाद की कमी का हवाला देकर उन्हें महंगे एनपीके खाद खरीदने की सलाह दी जा रही है। जहां डीएपी खाद करीब 1300 रुपए प्रति कट्टा मिलती है, वहीं एनपीके की कीमत 1900 से 2400 रुपए तक पहुंच रही है। डीजल, बीज और खेती की दूसरी लागत पहले ही किसानों की कमर तोड़ चुकी है। ऐसे में महंगी खाद उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। प्रशासन और सरकार भले ही व्यवस्थाओं में सुधार के दावे कर रही हो, लेकिन नानाखेड़ी खाद केंद्र से सामने आई ये तस्वीर कई असहज सवाल छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ खाद का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो कृषि वर्ष के दावों के बीच भी अन्नदाता की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। गुना में खाद के लिए बहते ये आंसू
किसी एक किसान की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की आवाज़ है जो आज हजारों किसानों के खेतों और घरों तक पहुंच चुकी है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।